अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर सेकंड एटॉमिक स्ट्रक्चर को शुरू करने वाले हैं। इस चैप्टर में हम एटम के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, एटम ये एक ग्रीक वर्ड एटमोस से डिराइव हुआ है, जिसका मतलब है इन डिविजिबल, ना तकसीम होने वाला, जिसको हम स्प्लिट नहीं कर सकते, डिवाइड नहीं कर सकते। फॉर द फर्स्ट टाइम डेमोक्रेटस ने हमें बताया था कि मैटर बहुत ही छोटे ज़र्रात एटम्स पर मुश्तमिल है, और ये एटम्स जो हैं ये इन डिविजिबल हैं, हम इसको तकसीम नहीं कर सकते। अगर मैं यहाँ पर एक डॉट को ड्रा कर दूँ तो इस डॉट पर अभी भी लाखों एटम्स मौजूद होंगे, ये इतना स्मॉल पार्टिकल है। तो इसीलिए इन्होंने कहा था कि हम इसको तकसीम नहीं कर सकते, इनडिविजिबल है ये। बट लेटर ऑन इसमें फंडामेंटल पार्टिकल्स को दरियाफ्त किया गया। फंडामेंटल पार्टिकल्स जैसा आप जानते हैं, हमारे पास वन इज इलेक्ट्रॉन, सेकेंड वन इज प्रोटॉन एंड थर्ड वन इज न्यूट्रॉन। ये तीन फंडामेंटल पार्टिकल्स हमारे पास एटम्स के अंदर मौजूद हैं। बट नो डेज स्टूडेंट्स, मोर देन 100 फंडामेंटल पार्टिकल हैव बीन डिस्कवर्ड इन एन एटम। एक एटम के अंदर 100 से ज़्यादा फंडामेंटल पार्टिकल्स को दरियाफ्त किया। स्टूडेंट्स, अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन शेल्स में मौजूद होते हैं और इस पर नेगेटिव चार्ज हैं। इसी तरह अगर हम प्रोटॉन्स की बात करें तो प्रोटॉन्स जो है ये न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं और इस पर पॉजिटिव चार्ज है। सिमिलरली न्यूट्रॉन भी हमारे पास न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं और इस पर न्यूट्रल है, ये हमारे पास, इट हैज़ नो चार्ज। इलेक्ट्रॉन्स बहुत ही लाइट पार्टिकल है। प्रोटॉन्स 1837 टाइम्स हेवियर हैं, हेवियर देन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन से 1837 गुना हेवियर है ये प्रोटॉन। सिमिलरली अगर हम न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन इज हेवियर 1842 टाइम्स देन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन से 1842 टाइम्स ये हेवियर है। अगर हम शेल्स की बात करें तो देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स ये हमारे पास न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं। इसी तरह इलेक्ट्रॉन हमारे पास शेल्स में मौजूद होते हैं। इसको हम न्यूक्लियस कहते हैं और इसको हम शेल्स कहते हैं, या इसको हम एनर्जी लेवल्स कहते हैं और इसको हम ऑर्बिट्स भी कहते हैं। लास्ट जो शेल है स्टूडेंट्स, इसको हम आखिरी शेल को हम वैलेंस शेल कहते हैं, या इसको हम आउटर मोस्ट शेल कहते हैं। इसी तरह स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज, न्यूक्लियस आर पॉजिटिवली चार्ज, और वो क्यों है? क्योंकि यहाँ पर प्रोटॉन पर पॉजिटिवली चार्ज है और न्यूट्रॉन न्यूट्रल है, तो न्यूक्लियस पर हमेशा हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होता है। अगर हम शेल्स की बात करें, आखिरी शेल्स को हम वैलेंस शेल कहते हैं। सेकेंड लास्ट जो शेल है इसको हम पेनल्टीमेट शेल कहते हैं, और
इस आखिरी शेल में हमारे पास अगर कोई इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है तो हम इस इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली अगर हमारे पास इस शेल में कोई भी इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हो तो इसको हम पेनल्टीमेट इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और इसको हम इनर शेल भी कह सकते हैं, इनर शेल। इसी तरह अगर हम इस शेल की बात करें, फॉर एग्जांपल यहाँ हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है, इस शेल को हम इनर मोस्ट शेल कहते हैं और इस इलेक्ट्रॉन को हम इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं। हमने ये भी स्टडी किया था कि एटम इज अ होल is neutral. Why is it is neutral? Because the number of electrons and protons in an atom is equal. ये हमारे पास equal होते हैं, that's why atom is neutral. तो स्टूडेंट्स ये इंट्रोडक्शन है एटॉमिक स्ट्रक्चर का कि एटम्स को किस तरह डिवाइड किए गए हैं। पहले इसको ये माना गया था कि ये इनडिविजिबल है, बट लेटर ऑन ये हमारे पास डिवाइड हुआ है फंडामेंटल पार्टिकल्स में, एंड नो अडेज 100 से भी ऊपर फंडामेंटल पार्टिकल्स एटम्स के अंदर मौजूद हैं।